अस्सलाम वालेकुम मेरी बहनों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात ज़िंदगी में 9 रमज़ान देखे हैं, यानी कि 9 रमज़ान गुजारे हैं। 10वें रमज़ान के शुरू होने से पहले आप इस दुनिया से पर्दा फरमा गए, यानी कि आप अल्लाह के पास तशरीफ़ ले गए। इस तरह से आप अपनी ज़िंदगी में रोज़े फ़र्ज होने से वफ़ात तक 9 रमज़ान गुजारे हैं। तो मेरी बहनों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सहरी और इफ्तारी कैसे होती थी, यानी कि आप सहरी और इफ्तारी में क्या क्या चीज़ें खाना पसंद करते थे। और साथ में हम आपको प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इफ्तारी का एक ऐसा वाक़या भी बताने वाले हैं जिसको सुनकर यकीनन आप लोगों के दिल खुश हो जाएंगे। जाहिर सी बात है, आपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम सुनकर इस वीडियो को लाइक तो किया ही होगा। तो मेरी बहनों, बस आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो मेरी बहनों, हज़रत अनस बिन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मगरिब की नमाज से पहले चंद खजूरों से इफ्तार फरमाते थे, यानी कि आप ताज़ा खजूरों से इफ्तारी करते थे। अगर ताज़ा खजूर न मिलते तो फिर आपको खुश्क खजूर से, यानी कि सूखे खजूर से इफ्तार फरमाते। और अगर कभी खुश्क खजूर भी न होते तो फिर आप चंद चुल्लू पानी पीकर इफ्तार किया करते थे, यानी कि थोड़ा पानी पीकर आप इफ्तार करते थे। और एक हदीस पाक में है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इन खजूरों से या फिर किसी ऐसी चीज़ से इफ्तारी फरमाते थे जो आग से पकी हुई ना होती थी, जैसे कि फल और फ्रूट्स, यानी कि आप इस तरह की चीज़ों से रोज़ा करना यानी इफ्तार करना ज़्यादा पसंद फरमाते थे। इसलिए याद रखिए, ताज़ा खजूर से इफ्तारी करना ये मुस्तहब है। अगर ताज़ा खजूर न मिले, खुश्क खजूर से यानी छुहारे से रोज़ा खोलना भी बेहतर है। और अगर कभी खुश्क खजूर भी न मिले, पानी से इफ्तारी करना भी हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। या फिर इसके अलावा जूस या दूध के साथ भी रोज़ा खोलना बेहतर है। याद रखिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इफ्तारी में आग पर पकी हुई चीज़ों को नहीं खाते थे। इसका मतलब ये नहीं कि इसके लिए आपने मना फरमाया है, बल्कि इसके बारे में आपने इरशाद फरमाया है कि इफ्तारी में आग में पकी हुई चीज़ों को खाने से पेट को नुकसान पहुंचता है, मादे को नुकसान पहुंचता है। इसलिए आपने अपने आप को इस परेशानी से बचाने के लिए ऐसा करते थे। मगर आजकल तो देखने में आता है कि ज़्यादातर लोग इफ्तारी में समोसे और पकोड़े को खाना ही ज़्यादा पसंद करते हैं। मगर याद रखिए, ऐसा अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कभी नहीं करते थे। इसके अलावा मेरी बहनों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब सहरी खाते थे तो बिल्कुल आखिरी वक्त में खाते थे। इधर हज़रत बिलाल अजान दे रहे हैं और उधर आप आखिरी लुक़मा खा रहे हैं। और उधर सूरज नीचे हुआ, यानी कि डूबा, और आपने अपने मुंह में खजूर रखी, यानी कि इफ्तारी की। ऐसा आप इसलिए करते थे ताकि आपकी उम्मत पर भूख का वक्त कम से कम आए। और एक मर्तबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सहरी के वक्त में बकरे की सीरी खा रहे थे। हज़रत अली भी आपके साथ में थे। इतने में हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए और अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सहरी का वक्त ख़त्म हो गया है, मैं अजान देने जा रहा हूँ, आप बराए मेहरबानी करके खाना पीना बंद करें। और ये कहकर हज़रत बिलाल अजान देने चले गए और अजान देने की तैयारी करने लगे। इतने में हज़रत बिलाल को ख्याल आया कि पता नहीं मेरे नबी ने खाना पीना बंद किया है या नहीं। इसलिए हज़रत बिलाल वापस आए और आकर देखा तो अभी भी अल्लाह के नबी सहरी खा रहे थे। ये देखकर हज़रत बिलाल ने कहा, या रसूल अल्लाह, अल्लाह की कसम, सहरी का वक्त ख़त्म हो गया है, सुबह हो गई है। तो ये सुनकर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ नीचे कर लिए और कहने लगे, बिलाल, अभी वक्त बाकी था, लेकिन तेरी कसम खाने पर अल्लाह ने उसको पहले ही निकाल दिया कि तेरी कसम कहीं झूठी न पड़ जाए। फिर हज़रत अली ने फरमाया, अगर बिलाल कसम न खाते तो जब तक मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खाते रहते
तब तक सुबह सादिक नहीं होती। तो मेरी बहनों, अब आपको उन 10 चीज़ों के बारे में बताते हैं जिनको अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बहुत पसंद फरमाते थे और इनको शौक के साथ तनाउल फरमाया करते थे। याद रखिए, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का खाना पीना बड़ा ही सादा था। शहद, जैतून का तेल और कद्दू तो आप बड़े शौक के साथ खाते थे। आप अपने मुंह और दांतों का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखते थे। इस वजह से आप प्याज और लहसुन को उनकी बदबू की वजह से नापसंद फरमाते थे। याद रखिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अगर कोई चीज़ या कोई खाना पसंद ना होता तो आप उसको छोड़ देते, यानी कि उसको नहीं खाते थे, मगर उस चीज़ को आप बुरा नहीं कहते थे। हदीस पाक में है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आदत मुबारक थी कि आपको जिस किस्म का भी खाना मिल जाता था आप उसको तनाउल फरमा लेते थे, यानी कि आप वो तमाम खाने को जो खुदा ने हलाल किए हैं उनको तनाउल फरमा लेते थे। मगर ये 10 चीज़ें अल्लाह के नबी को बहुत ज़्यादा पसंद थी। इनको आप बड़े ही शौक के साथ तनाउल फरमाते थे। नंबर 1, खजूर। तो मेरी बहनों, अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को खजूर सबसे ज़्यादा पसंद थी। आप चंद खजूरों से इफ्तारी फरमाते थे, यानी कि ताज़ा खजूरों से आप इफ्तारी करते थे। अगर ताज़ा खजूर न मिलती तो फिर आप खुश्क खजूर से इफ्तारी करते थे, और अगर खुश्क खजूर भी न मिलती तो फिर आप पानी से इफ्तार करते थे। खजूरों में सबसे ज़्यादा आपको अजवा खजूर सबसे ज़्यादा पसंद थी। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस घर में खजूर होते हैं उस घर में कभी फाका नहीं होता है। नंबर 2, अंगूर। तो मेरी बहनों, अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अंगूर खाना भी बहुत ज़्यादा पसंद थी, यानी कि आप अंगूर को बड़े ही शौक के साथ खाते थे, क्योंकि अगर इंसानी सेहत के लिए भी एक ये बहुत ही फ़ायदेमंद फल है। नंबर 3, अनार। तो मेरी बहनों, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अनार खाना भी बहुत ज़्यादा पसंद था। आप अनार को भी बड़े शौक के साथ खाते थे। आपने फरमाया कि अनार जन्नत के फलों में से एक फल है। नंबर 4, अंजीर। तो मेरी बहनों, अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पसंदीदा ग़िज़ा में से एक ग़िज़ा अंजीर भी है। आपने फरमाया कि अंजीर भी जन्नत के फलों में से एक फल है, क्योंकि जन्नत में जितने भी फल होंगे वो अंजीर की तरह होंगे। उनमें अंजीर की तरह न कोई छिलका होगा और न ही कोई गुठली होगी। इसके अलावा आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अंजीर का फल कई तरह की बीमारियों को भी रोकता है। नंबर 5, तरबूज। तो मेरी बहनों, अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इफ्तारी में तरबूज भी बहुत ज़्यादा पसंद था। आप अक्सर तरबूज को खजूर के साथ मिलाकर खाते थे। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अक्सर तरबूज को खजूरों के साथ मिलाकर खाते थे। नंबर 6, दूध। तो मेरी बहनों, दूध भी हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पसंदीदा ग़िज़ा में से एक ग़िज़ा थी। आपको दूध बहुत ज़्यादा पसंद था। आप अक्सर गाय और बकरी का दूध इस्तेमाल करते थे। आप दूध को कभी खाली तो कभी पानी में मिलाकर पीना पसंद करते थे। नंबर 7, सेहत। तो मेरी बहनों, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सेहत भी बहुत ज़्यादा पसंद था। आप अक्सर सेहत का इस्तेमाल करते थे, और यही नहीं, सेहत का जिक्र कुरान पाक में भी कई दफ़े आया है। नंबर 8, गोश्त। तो मेरी बहनों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को गोश्त खाना भी बहुत ज़्यादा पसंद था। आपने फरमाया कि दुनिया और जन्नत दोनों जगह में सब खानों का सरदार गोश्त होगा। आप शोरबे वाले गोश्त को ज़्यादा पसंद फरमाते थे। हदीस पाक में आया है कि अल्लाह के प्यारे नबी शोरबे वाला और भुने हुए गोश्त को ज़्यादा शौक से तनाउल फरमाते थे। आपको बकरा और बकरी, दुम्बा और ऊँट का गोश्त सबसे ज़्यादा पसंद था। नंबर 9, जौ की रोटी। तो मेरी बहनों, अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जौ की रोटी भी बहुत ज़्यादा पसंद थी। आप अक्सर जौ की रोटी खाना पसंद करते थे और बगैर छाने हुए आटे की मोटी रोटी तनाउल फरमाते थे। नंबर 10, चावल। तो मेरी बहनों, अल्लाह के प्यारे नबी
सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को चावल खाना भी बहुत ज़्यादा पसंद था। आप चावल को भी बड़े शौक के साथ खाते थे। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ने चावल के दानों में बहुत बरकत रखी हुई है। तो मेरी बहनों, हम उम्मीद करते हैं और यकीन करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो मेरी बहनों, अगर आपको ये वीडियो दिल से पसंद आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में एक बार या रसूल अल्लाह ज़रूर लिखें और रमज़ान शुरू होने पर आप इस वीडियो को अपने रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी ये सब मालूम हो सके। और मेरी बहनों, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलते हैं फिर किसी नई और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।